फ्रेंड्स, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानेंगे। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास को कितने अवस्थाओं में बांटा है, इसको भी क्रमशः जानेंगे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने अपना शोध अपने बच्चों पर किया और इनकी एक जो बुक है बहुत फेमस है, द मोरल ऑफ जजमेंट। जीन पियाजे के सिद्धांत को जानने से पहले, ये काफ़ी फेमस और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इनको जानने के पहले हम कुछ शब्द जान लेते हैं जो इन्होंने दिए हैं अपने सिद्धांत में। स्कीमा, अनुकूलन, संगठन, संक्रिया। स्कीमा क्या है? यानी सूचनाओं का संग्रह ही स्कीमा है। और संगठन की इन्होंने बात की, यानी बच्चा जब किसी भी वस्तु को देखता है और उसके लिए जो संरचना तैयार करता है, उसके मस्तिष्क में उसके प्रति जो संरचना तैयार होती है वह संगठन है। और उसी संरचना के अनुसार जब वो उसको अपने अनुकूल कार्य करता है, वह अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन को भी इन्होंने दो प्रकार से डिफाइन किया। इन्होंने कहा एक समावेशन होता है और एक समाविष्टीकरण यानी समायोजन। इनकी अवस्थाओं को, जो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई, इसको जान लेते हैं। एक संवेदी गामक अवस्था, इसको पहली अवस्था मानी जाती है, जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इस जन्म से 2 वर्ष में क्या होता है, यानी इन्होंने यह बताया कि संवेदी गामक या इंद्रिय गामक भी अवस्था इसे कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु बालक को दे दी जाएगी तो वह उसको पहले खाने की कोशिश करता है। और इसमें नर्सिसिज्म की भावना भी पाई जाती है। नर्सिसिज्म यानी आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है और संग्रह की भी प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। और इनकी जो दूसरी अवस्था है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जिसे इन्होंने 2 से 4 वर्ष में डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो 2 से 4 वर्ष की अवस्था होती है। 2 से 4 वर्ष की अवस्था में क्या होगा, एक बालक जो 2 से 4 अवस्था में, उसको जो है टोली बनाता है और टोली बना के खेलता है। और उसमें जो है उसमें भी उसको संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो इन्होंने तीसरी अवस्था बताई वो मूर्त चिंतन की अवस्था बताई। इसको इन्होंने अनौपचारिक भी कहा। मूर्त चिंतन की अवस्था यानी जिस वस्तु को देखता है, यानी उसके सामने जो वस्तु है उसी पर वो विचार कर सकता है, यानी एक सीमित विचार करता है। यानी उसको जो वस्तु नहीं है वो उसके बारे में विचार नहीं कर पाता है। इसको मूर्त चिंतन की अवस्था या अनौपचारिक अवस्था भी कहा जाता है। चौथी अवस्था जो इन्होंने बताई है वह अमूर्त चिंतन की अवस्था या औपचारिक अवस्था है। औपचारिक अवस्था यानी इसमें मूर्त वस्तुओं के ऊपर भी वह विचार कर सकता है और अमूर्त वस्तु यानी इसमें वो वास्तविकता पे तो जाता ही है और कल्पना भी कर सकता है, यानी उसको हाइपोथेसिस भी बना सकता है। ये उसके अंदर क्षमता आ जाती है। हमने इसके वर्ष नहीं बताए, यानी मूर्त संक्रियात्मक को जीन पियाजे ने 7 से 11 वर्ष में डिफाइन किया और जो है अमूर्त चिंतन को 11 से 15 वर्ष में डिवाइड किया। फिर से एक बार क्रम से बता दे रही हूँ, आप उसको लिख भी सकते हैं। यानी जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा। इंद्रिय गामक यानी संवेदी गामक की अवस्था भी इसे कहते हैं। इसको जन्म से 2 वर्ष बताया है। फिर दूसरी अवस्था जो है उसे जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया है। इसे 4 से 7 वर्ष बताया है। जो तीसरी अवस्था है इनकी मूर्त चिंतन की अवस्था, जिसको इन्होंने अनौपचारिक अवस्था कहा है, इसको इन्होंने 7 से 11 वर्ष बताया है। और लास्ट इनकी अवस्था यानी चौथी अवस्था है वह अमूर्त चिंतन की अवस्था, जिसको इन्होंने वर्ष में डिफाइन किया है, वह है 11 से 15 वर्ष की अवस्था। ये इनकी अवस्थाएं हो गई। और आप जान ही सकते हैं कि जो जन्म से 2 वर्ष है उसमें आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है, वस्तुओं से खेलता है, वो कोई भी वस्तु पाएगा वो मुंह में डालेगा। दूसरी अवस्था में आएंगे तो वो टोली बनाएगा, मित्रों के साथ रहेगा और उसको जो है एक दूसरे से प्रेम करने का भाव आएगा। वस्तुओं का जिसमें जो है पहले वो बंटवारा नहीं करना चाहता है, यानी कोई भी वस्तु देंगे तो वो ज़्यादा ही लेना पसंद करता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें जो है किसी भी चीज़ को बांट के खाने की आदत हो जाती है। वो भी भावना उसमें विकसित होती है। जब हम तीसरी अवस्था में जाते हैं तो उसको
तर्क वो उसी पर, यानी चिंतन तो कर पाता है, तर्क नहीं कर पाता। वो तर्क कर पाता है चौथी अवस्था में अपनी, जब उसको मूर्त और अमूर्त दोनों पे जो है चिंतन करने की प्रक्रिया उसमें विकसित हो जाती है, तो वो दोनों कर पाता है। यानी इस वीडियो में हमने जाना कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ये बहुत ही पूछा जाता है कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया। तो इन्होंने अपना प्रयोग अपने बच्चों पर किया था, और इनकी अवस्थाओं को हमने बताया। कुछ शब्द ऐसे हैं, एक बार फिर रिपीट कर दे रही हूँ। स्कीमा, संगठन, अनुकूलन। अनुकूलन को दो रूप से इन्होंने डिफाइन किया। आत्मसातीकरण, जिसको समावेशन कहते हैं। यानी आत्मसातीकरण क्या है, यानी नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना ही समावेशन या आत्मसातीकरण है। और एक है समाविष्टीकरण, यानी समायोजन, जब उसी ज्ञान को, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जब हम जोड़ लेते हैं तो उसी के अनुरूप हम सामंजस्य बैठा लेते हैं, समायोजन कर लेते हैं, तो वह समाविष्टि और समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है। ये इन्होंने बताया है, ये क्रम हमने बता दिया है। और इनकी जो एक पुस्तक का नाम है, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकते, आप जान सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। द मोरल ऑफ जजमेंट बहुत ही फेमस बुक है इनकी। धन्यवाद।